नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम यूनिट जो करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक वाली यूनिट है, उसके अंतर्गत में हम पाठ्यक्रम निर्माण की जो चौथी विधि है, प्रकरण विधि यानी टॉपिकल मेथड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण हम किस माध्यम से करें कि वह हमें बहुत ही प्रभावी ढंग से और उसको लागू करने में और उसको विषय वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि उस कक्षा के स्तर के अनुसार वह डिसाइडेड हो सके। क्योंकि हमने जो एक समान और एक सकेंद्रीय विधि के बारे में जो अध्ययन किया था, वह एक पूर्ण रूप से अमनोवैज्ञानिक विधि थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने प्रकरण विधि को एक मनोवैज्ञानिक विधि के आधार पर जन्म दिया और इसके आधार पर जन्म देने के बाद में इस प्रकरण से आशय एक पृथक घटना न होकर एक उस समय विशेष घटना पर आधारित हो जो किसी कारण का प्रतिनिधित्व करे और इतिहास की मुख्य घटनाओं से को वो प्रभावित करे, यानी इतिहास की प्रमुख घटनाओं को वो प्रभावित करे। इस प्रकार प्रकरण विधि बहुत ही प्रभावी है और प्रकरण विधि का संबंध किसी घटना से नहीं होता, वरन उन घटनाओं के इतिहास का मुख्य घटनाओं को प्रभावित करती है, इसलिए उसे प्रकरण विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भारत में आर्यों का आगमन हुआ, फिर मौर्य साम्राज्य आया, गुप्त वंश आया, भारत में मुगलों का आगमन हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों का आगमन हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद की विकास की गाथाएं बढ़ी। तो ये सारी इसके अंतर्गत आता है। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए गुरु शरण दास त्यागी, डॉक्टर गुरु शरण। उन्होंने इस विधि के बारे में बताया है कि प्रकरण विधि कालक्रम विधि यूं प्रकरण विधि कालक्रम विधियों को प्रयोग में लाने का एक मार्ग है। कालक्रम विधि के अनुसार समस्त इतिहास विभिन्न कालों में विभाजित हो और इन कालों को छोटे छोटे विभिन्न भागों में बांट दिया जाए। इन विभागों को प्रकरण के नाम से पुकारा जा सकता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर गुरु शरण त्यागी ने कहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहा है। इतिहास को अलग अलग कालों में बांट दिया जाए और प्रत्येक काल को छोटे छोटे विभिन्न भागों में बांट दिया जाए और बांटने के बाद में इन विभागों को प्रकरण का नाम दे दिया जाए। यही सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है। इसलिए डॉक्टर गुरु शरण त्यागी की यह परिभाषा सबसे सर्वविदित है। अब इस प्रकरण विधि की कुछ गुण और दोषों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसके गुण अब देखिए, इसकी गुण में पहली विशेषता आती है इसका विस्तृत विवेचन मिलता है। किसका विस्तृत विवेचन मिलेगा?
आपने टॉपिक के हिसाब से उसको बांट दिया, और टॉपिक के हिसाब से बांटने पर आपके पास में बहुत कम समय है। यानी आपने जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम ले लिया या मौर्य काल ले लिया, तो बस केवल आपको इतिहास में केवल उस मौर्य काल के बारे में ही पढ़ना है या गुप्त वंश के बारे में ही अध्ययन करना है। ये इससे क्या होगा कि आप उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है तथ्यों को ग्रहण करना। अब तथ्यों को ग्रहण करने में सरलता इसलिए रहती है, आपके पास में केवल एक ही काल विशेष का है कि जैसे मौर्य वंश का है, गुप्त वंश का है या स्वतंत्रता संग्राम का है, तो इनके तथ्यों को आपको इकट्ठा करने में भी सरलता रहेगी, ताकि आपके पास में लिमिट चीज है और लिमिट चीज में आप उसको विस्तार से भी पढ़ पाएंगे और उनके तथ्यों का संग्रह करने में भी आपको आसानी रहती है। इसी के साथ में समय ज्ञान का विकास होता है। अब आपकी समय की बचत भी होती है और इसमें ज्ञान का विकास होता है, और उस समय होने वाली घटनाओं के बारे में बालक अधिक से अधिक समझ पाता है। और शिक्षक के लिए ये लाभदायक यह है क्योंकि बस केवल उस पूरे इतिहास में से आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ाना है, यानी उस प्रकरण में केवल एक ही, जैसे गुप्त वंश पढ़ाना है, मौर्य साम्राज्य पढ़ाना है या स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाना है या मुगल काल पढ़ाना है, तो उसमें भी लिमिट चीज़ें ही प्रकरण में डाली जाएगी। जैसे मुगल काल में डाला है तो प्रारंभिक आगमन से यह सल्तनत काल तक का है, या सब केवल सल्तनत काल ही दे दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसमें क्या शिक्षक को भी रुचि रहेगी और पढ़ाने में उसको इंटरेस्ट आएगा। तो इसके विस्तृत विवेचन, तथ्यों को ग्रहण करने की सरलता और समय ज्ञान का विकास, और शिक्षक के लिए भी यह लाभदायक है। अब इसके दोष भी हैं। पहला है, इस विधि में कालक्रम को भंग किए गए यानी डिवाइडेशन किए गए प्रकरणों का चयन नहीं किया गया, तो जो अवबोधन होना चाहिए, जो अधिगम होना चाहिए, वह सही प्रकार से नहीं होना। अब आपको सल्तनत काल को पहले दे दिया, मुगल काल को बाद में दे दिया, या अंग्रेजों का भारत में आगमन पहले दे दिया है और उसके बाद में मुगल काल दे रहे हैं, तो इससे क्या है, ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी काल क्रम का सही ढंग से डिवाइडेशन और उसको क्रम से करना चाहिए, ये समस्या रहती है। इसके बाद में इतिहास की घटनाएं परस्पर संबंधित होती है, यदि उनका चयन सही प्रकार से पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाए तो भी ये समस्याएं, छात्र उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं, उसका अवबोधन छात्रों के लिए अहितकर हो सकता है। तो इस प्रकार यह मुख्य रूप से उसकी दुविधा वाली बात है या हानि वाली बात है या उसको दोष है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इतने दोषों के होने, इन दो दोषों के बाद में भी यह विधि सबसे प्रभावी है और मनोवैज्ञानिक विधि है, और इस विधि का इतिहास के पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। तो आज हमने पाठ्यक्रम निर्माण की चौथी विधि, प्रकरण विधि के बारे में अध्ययन किया। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।